नमस्कार फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है गौरव मिश्रा। सनराइज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया था। जो आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में भी हमको क्या करना है, तो 156 है, इसको अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 156 लिखेंगे हम। 156 लिखने के बाद सबसे पहले इसके दो पैर बनाएंगे, बना दिए दो पैर, और उसको तुरंत तुरंत जूता पहनाएंगे। अब देखिए, हमने सीखा था अगर लास्ट डिजिट हमारा 6 होगा तो उसको भाग किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो चलो 2 से भाग करेंगे। चलिए, अब 2 के पाड़े में देखिए 15 तो आता नहीं है, अपन क्या आता है, 14 आता है। कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा। तो 2 सत्ते 14 लिखेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे तो 15 दिया हुआ है, हमारा आंसर 14 आया है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 1 का डिफरेंस है। तो 1 किसको देंगे, हम बाजू वाले को देंगे। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 के पाड़े में 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी तरह 78 को भी करेंगे। तो पहले इसके दो पैर बनाएंगे और जूता पहनाएंगे। चलो पहना दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 8 है। लास्ट डिजिट अगर 8 होगा तो भी हम किससे भागाकार करेंगे, 2 से ही करेंगे। चलो 2 से करेंगे। 2 के पाड़े में 7 नहीं आता है, अपन क्या आता है, 6 आता है। तो 2 तिया 6 लिखेंगे हम। कितना डिफरेंस आया, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस आता है। 1 किसको देंगे, बाजू वाले को देंगे। तो कितना हो जाएगा, उसके पास 18 हो जाएगा। अब 2 के पाड़े में 18 कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा। तो 2 9 18। अब देखिए, अब यह संख्या है, ये तो ना ही 2 4 6 8 0 है, तो 2 से तो कर ही नहीं सकते, और ना ही 0 और 5 है, तो 5 से भी नहीं कर सकते। तो ये संख्या किससे होगी, तो ये संख्या होगी विषम संख्या से भाग होगा इसका। तो किस तरह होगा, तो देखिए 3 और 9 है, 3 और 9 किसके पाड़े में आएंगे, 3 के पाड़े में आएंगे। तो 3 से भाग करेंगे इसका। चलिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हमें पता है भाई 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, जो खुद के पाड़े में ही आती है। 13 एकम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और आगे हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दो बार रिपीट है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 13। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हमें 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3825 लिखेंगे और उसके बनाएंगे दो पैर, और दोनों को ही जूता पहनाएंगे। चलिए, अब देखिए, अब हमको सिर्फ इसके अंदर देखना है लास्ट डिजिट क्या है। तो डिजिट इसके अंदर भी 5 है। अब हमें पता है लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो कंपलसरी किससे भाग करेंगे, हम 5 से ही भाग करेंगे। तो चलिए, अब देखिए 5 के पाड़े में 3 तो आएगा नहीं, तो 2 को संख्या का यूज़ करेंगे हम। चलिए, 5 के पाड़े में 38 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 5 सतह 35 आएगा। 35 और 38 में 3 का डिफरेंस है, 3 हम देंगे बाजू वाले को, तो इसका हो जाएगा 32। अब देखिए 5 के पाड़े में 32 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 5 छंग 30, तो हम क्या लिखेंगे, 5 छंग 30। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बाजू को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचम 25। अब देखिए फिर से जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या आया है, 5 आया है। तो फिर से हम किससे भागाकार करेंगे, 5 से ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 5 के पहाड़े में 7 तो नहीं आएगा, अपन क्या आएगा, 5 एकम 5। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 इसको ट्रांसफर करेंगे। चलिए, अब क्या होगा, पचम 25। तो एक इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा 5 15। अब देखिए ये तो ना ही 2 4 6 8 वाली संख्या है लास्ट, और ना ही 0 5 है। तो ये विषम संख्या है, तो इसका भागाकार भी किससे होगा, विषम संख्या से ही होगा। तो देखिए 15 और 3 है, तो दोनों किसके पाड़े में, 3 के पाड़े में आ सकते हैं। तो देखिए 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखिए, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा या इस चैप्टर का, तो आपको बताया होगा मैंने कि मैं आपको 3 से भाग करने की ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए 3 से भाग करने की ट्रिक क्या है, तो जो दी गई संख्या है ना उनका जोड़ कीजिए। जैसे 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। अब ये जोड़ जो 3 के पाड़े में आएगा तो ये संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 5 और 1 6 होगा, 6 3 के पाड़े में आएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो चलो 3 से काटेंगे इसको। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 17 तो आएगा सिर्फ 17 के पाड़े में, ऐसा लिखेंगे 17 एकम 17। और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है फिनिश। बस अब हमको इसको लिखना है। तो 3825 का गुणनखंड क्या पड़ेगा हमारा, 5 2 बार दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 भी 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और 17 एक बार है तो 17 का 17 लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 5005। तो चलिए इसका आप गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले दो पैर बनाएंगे,
और इसे जूता पहनाएंगे। चलिए अब देखिए, अब 5005वें लास्ट अंक क्या है हमारा 5 है, तो कंपलसरी 5 से ही भाग जाएगा, वो हमें पता ही है। चलिए 5 एकम 5, 0 0 उतार देंगे ऐसे ही, और 5 एकम 5। अब हमें मिला है 1001। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो इसका भाग किससे जाएगा? विषम संख्या से ही जाएगा। तो चलिए अब देखिए, 3 के लिए हमें नियम पता है, 3 कब आएगा? तो जब इनका जोड़ 3 के पाड़े में आएगा। तो 1 और 1 2, 2 तो 3 के पाड़े में कभी आएगा ही नहीं, तो 3 से भाग नहीं कर सकते, तो अब भाग करेंगे 7 से। तो देखिए 7 एकम 7 होगा, पर यहाँ पे 10 दिया है तो 3 बचेगा, तो 3 बाजू वालों को दे देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 बाजू वालों को दे देंगे हम, 7 तियाँ 21, ये कट गया। अब ये संख्या 7 से तो नहीं कटने वाली, क्योंकि 7 से सिर्फ 14 ही कटेगा, 3 कटेगा नहीं। और 3 से भी चेक कर लेते हैं एक बार, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 3 के पाड़े में कभी नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो और किससे कट सकता है? तो अब 11 से ट्राई करेंगे हम। चलिए तो 11 का 11 होगा, 3 बचेगा, 3 इसको पार्सल कर देंगे, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। देखिए 11 से कट गया। और 13 है, यह सिर्फ 13 के पाड़े में ही आता है, तो 13 का हम क्या लिखेंगे? हम 13, और यहाँ पे हमारे बन गए आंसर। तो 5005 का हम क्या लिखेंगे? 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।